हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं इस वही क्लर्क प्रीलिम्स 2020 का पेपर लेकर कर आई हूँ। और ये सारा पेपर जो है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक का है। अर्थमेटिक में ही बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है, तो इसलिए मैं अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन करा रही हूँ। ऐसे आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग का जो भी सेक्शन अगर वीक है, मैं उस वाले सेक्शन को लेकर कराऊँगी। तो मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि उनका अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसलिए अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन को करा रही हूँ। इसके पहले मैं 2022 एंड 21 का भी करा चुकी हूँ। तो अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देखें तो उस वाले भी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे स्टूडेंट जिनका अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है, मैं उनको यही अब सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एग्जामिनेशन का तो बहुत कम टाइमिंग बचा हुआ है। तो अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें बस वो क्या करें, प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो सब सारा सॉल्व कर लें, तो 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो अर्थमेटिक का एग्जामिनेशन में उनका ज़रूर ही बन जाएगा। ऐसे तो अगर उनका बेसिक क्लियर है अर्थमेटिक में, तो 100% क्वेश्चन अर्थमेटिक का बन जाएगा, क्योंकि एसवाई क्लर्क प्रीलियम से बहुत ही इजी क्वेश्चन करता है अर्थमेटिक का। आप लोग ऐसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका 2020 में पूछा गया है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो अगर आपका बेसिक अगर सही है तो आपका 100% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास जो भी टाइमिंग बचा है उसमें आप प्रीवियस ईयर का जितना भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन है उस वाले क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड उस टाइप से एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को लेकर कराऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसआई पर कितना इन्वेस्ट किया है, 6000 किया है 2 ईयर्स के लिए, और उसको एसआई कितना मिला है, 1200 मिला है। और अगर सेम अमाउंट को वो इन्वेस्ट करता है सीआई पर 1 ईयर्स के लिए, और यहाँ पर दिया हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो सीआई क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या करेंगे, रेट को फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर रेट को फाइंड कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, 1200 लिखूँगी, इक्वल्स टू में 6000, और रेट को मैं आर ही लिख दे रही हूँ। एंड आपका टाइम कितना है, 2 ईयर्स है, तो 2 मैं लिख दे रही हूँ। नीचे में 100 आ जाएगा, और ये 2 जीरो इसको क्रॉस करेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और 2 इसको कट करेगा। तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 आ गया, 10%। और सीआई में क्या बोला है, हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में रेट कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो 5% हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, इस वाले फार्मूला से मैं सीआई को फाइंड करूँगी। उसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, 10.25 आ जाएगा। अब डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सीआई को फाइंड कर सकते हैं। 6000 है पी, और ये कितना आया है, 6.25 आया हुआ है। यहाँ से ये डेसिमल हटेगा तो नीचे में आपका कितना आ जाएगा, 100, और यहाँ 2 ज़ीरो इसको क्रॉस किया, यहाँ से 1 ज़ीरो क्रॉस हुआ। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5, और ये यहाँ से कटेगा 3, और 5 इसको क्रॉस करेगा, 205 हो जाएगा। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, ये कितना आ गया, 615 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 615, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी किसी बिजनेस में शामिल होते हैं और दोनों का इन्वेस्टमेंट मिलाकर कर टोटल कैपिटल कितना होता है, 17,000 होता है। बी 6 मंथ्स के बाद अपना 1500 निकाल लेता है, और बी का जो प्रॉफिट है वो 8100 है, और टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 19,500। और यहाँ पर बी का कैपिटल पूछ रहा है कि स्टार्टिंग से 6 मंथ्स के बाद क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो निकालूंगी। तो ए का कितना हो जाएगा आपका, अगर ए का इन्वेस्टमेंट को अगर एक्स लेट कर लेते हैं तो एक्स, और कितने मंथ्स तक, 12 मंथ्स तक बिजनेस में शामिल रहा है। उसके बाद अगर बी का देखते हैं, तो अगर ए का कैपिटल एक्स हो गया तो बी का कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल कैपिटल दिया हुआ था ए और बी दोनों का ऐड कर कर 17,000, जिसमें से ए का एक्स हो गया तो बी का कितना हो जाएगा, 17,000 माइनस एक्स हो जाएगा। ये कितने मंथ्स के लिए रहा है, 6 मंथ्स के लिए रहा है। उसके बाद फिर 1500 वो निकाल लिया है, तो अगर आप 17,000 में से अगर माइनस करेंगे 15,
100 तो आपका कितना आ जाएगा 15500 माइनस एक्स इंटू 6 हो जाएगा। अब इसको जब कट करेंगे 6 से तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो ए का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस एक्स। ये वैसे ही 2x रहेगा। ये एक स्टेप और बढ़ेगा। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब आप 17,000 और 15,500 को प्लस करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, मैं यहीं पे प्लस कर दे रही हूँ 0,0532। और यहाँ आपका माइनस माइनस है तो -2x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, टोटल प्रॉफिट कितना है 19,500 दिया हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट बाय आपका कितना हो जाएगा टोटल। यहाँ से अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, नीचे में टोटल प्रॉफिट जो रेशियो में आया है मैं उसको यहाँ पे लिखी हूँ और इनटू क्या करूँगी, जो बी का प्रॉफिट है उसे मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो प्रॉफिट है बी का उसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ से ये दोनों तो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। बाकी अब इन दोनों को कट करेंगे तो ये आपका कट हो जाएगा। इसको कट करते हैं इसको कट करते हैं 5 से तो यहाँ आपका 65 और यहाँ आपका 39 हो जाएगा। इसको फिर से कट करते हैं 13 से तो आपका कितना आ जा रहा है इसका वैल्यू, और इसको इससे कट कर देते हैं। आपका कितना आ गया 32500 माइनस 2x इक्वल्स टू, इस नीचे में 5 है तो इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका इतना वैल्यू आ जाएगा। टू एक्स को उस साइड लेकर के चले जाएंगे और माइनस करेंगे यहाँ 32500,531 को। जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 00 और यहाँ से 19,000। ये 2 से इसको क्रॉस करेगा तो कितना होगा 9500। ये आपका एक्स का वैल्यू यहाँ आ गया है, यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट आ गया है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बी का फाइंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग से 6 मंथ्स का बाद का बोल रहा है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये था आपका स्टार्टिंग से 6 मंथ्स बाद का। तो इस वाले वैल्यू पे अगर एक्स का वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा आपका बी का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से 6 मंथ्स बाद का।
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया है 959500। अब यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0006, 6000 आ जाएगा। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 6000। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में 6000 कहाँ दिया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 12 मेन काम को 10 डेज में करता है और 10 वुमेन उसी काम को 18 डेज में करती है। देन हाउ मेनी डेज 4 मेन एंड 6 वुमेन टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 4 मेन और 6 वुमेन एक साथ मिलकर कर उसी काम को कितने डेज में कर पाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मेन और वुमेन का रेशियो फाइंड कर लेना है। एक मिनट, 12 मेन और 10 डेज में और उसी काम को 10 वुमेन कितने डेज में कर रही है 18 डेज में। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया और ये आपका 2 और यहाँ से 3 हो जाएगा। तो मेन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया 3 और 2 आ गया है। अब यहाँ से आप काम को फाइंड कर सकते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। इस वाले वैल्यू में आप डालेंगे तो उसके बाद अब यहाँ से आप क्या बोल रहा है 4 मेन, तो 4 मेन और ऊपर से सॉल्व कर दे रही हूँ 4 मेन प्लस 6 वुमेन। यहाँ पर रेशियो देख लीजिएगा, मेन का कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 2 जा 12 24 हो जाएगा। और टोटल कितना वर्क है 360 है और 24 है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और ये आपका 30 हो जाएगा। यहाँ से आपका 15 हो जाएगा, 15 डेज आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कितना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अ पर्सन सोल्ड अ बुक एट 20% प्रॉफिट। एक आदमी है जो एक बुक को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। इफ़ ही हैड बाउट इट एट 10% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर ₹90 मोर देन ही वुड हैव गेन 40% प्रॉफिट। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर वो 10% कम में अगर खरीदता और 90 रुपी मोर में अगर उसको बेचता तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 40% का प्रॉफिट होता। तो बुक का सीपी क्या होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 लेकर कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज करते हैं अगर सीपी इसका 100 है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का, तो एसपी कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर सीपी कितना रहता 10% कम रहता, तो माइनस अगर 10% कम रहता तो कितना आता 90 आता। तो उसको बेचता तो उसको 90% का क्या होता 90 रुपी अगर ज़्यादा में बेचता उसको तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। तो 90 का अगर 40% फाइंड करते हैं, अगर 90 का अगर 40% फाइंड करते हैं कितना हो जाएगा 36। मतलब एसपी कितना हो जाएगा 90 प्लस 36 126। और ये जो 6 है इसी का वैल्यू 90 दिया हुआ है। सीपी फाइंड करना है तो सीपी कितना हो जाएगा सीपी इक्वल्स टू 90/6 इंटू 100 प्लेट किए हुए थे ना, तो यहाँ 100 हो जाएगा
ये इसको क्रॉस करेगा 15 टाइम है और सीपी कितना हो जाएगा 1500। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3। रेशियो दिया हुआ है राम और रहीम का 10 साल पहले का कितना दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है। और 5 साल बाद का रेशियो कितना हो जाए, इसका 5 साल बाद रेशियो कितना हो जाएगा इसके एज का 2:3 हो जाएगा। तो रेशियो फाइंड करना है प्रेजेंट एज का दोनों का। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा। राम और रहीम का रेशियो 10 साल पहले का दिया हुआ है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं अभी, इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 15 अगर ऐड कर देते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2:3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ और 3x + 15 करेंगे तो ये एज किसके इक्वल हो जाएगा 5 साल बाद का जो रेशियो है एज का उसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 45 इक्वल्स टू 6x + 30। 3x हो जाएगा और यहाँ से 15 हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। प्रेजेंट एज का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले में करेंगे x 5 हो जाएगा और ये जो रेशियो जो दिया हुआ है 10 years अगो का -10 years का दिया हुआ है राम और रहीम का, ये राम का है और ये रहीम का है। कितना है 1:3 दिया हुआ है। तो अगर अभी 10 years बिफोर का अगर फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा दोनों का। अब इसमें क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे, 10 दोनों में ऐड करेंगे तो 15 और ये 25। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3:5। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम में 28 किलोमीटर चलता है तो उसको टाइम 42 मिनट्स लगता है। तो इसको पहले आप आवर में चेंज कर लेंगे टाइम को, उसके बाद फिर बोल रहा है कि स्टिल वाटर का स्पीड का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है और फिर स्ट्रीम का दिया हुआ है 7:3। तो आपको टाइम फाइंड करना है किसके बीच का। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में ट्रैवल करता है और 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करता है, तो दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अप स्ट्रीम का वैल्यू, यहाँ पर आप स्टिल वाटर का जो स्पीड है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 28 किलोमीटर ट्रैवल करता है डाउन स्ट्रीम में, तो इन दोनों को प्लस करेंगे रेशियो को तो कितना हो जाएगा 7 + 3 10 हो जाएगा और 10x इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है 42। तो इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा और ये 0 से 0 क्रॉस किया और ये 7 टाइम और 7 से ये कटा 4 टाइम है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब यहाँ स्टिल वाटर कितना हो का स्पीड कितना हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है अप स्ट्रीम में तो माइनस होगा, यहाँ 16 हो जाएगा -60 डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करता है और यहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगा 40। यहाँ भी इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/10। इसको 4 से कट करेंगे तो उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 और 4 कटा 4 से 1 टाइम है, मतलब कितना डिफरेंस होगा टाइम का 1 आवर का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ऐसे आप लोग अगर सॉल्व कर लिए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो। एक कंटेनर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 दिया हुआ है। और यहाँ पर बोल रहा है कि अगर 8 लीटर मिल्क ऐड कर दिया जाता है तो यहाँ पर रेशियो मिल्क और वाटर का 11:5 हो जाता है। तो यहाँ डिफरेंस फाइंड करना है मिल्क और वाटर का जो इनिशियल क्वांटिटी है उसके बीच का। तो इसको भी रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप क्या करेंगे 5 दिया हुआ है, उसके बाद
क्या ऐड किया जा रहा है, यहाँ मिल्क हो गया, मिल्क ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ 8 ऐड करेंगे। उसके बाद फिर आपका कितना हो जाएगा 3x। यहाँ आप क्या रखेंगे 11/5 रखेंगे। उसके बाद यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25x प्लस कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ आपका 33x हो जाएगा। ये इस साइड आएगा तो आपका 8x हो जाएगा, इक्वल्स टू 48x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है स्टार्टिंग में कितना था, तो स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 हो गया और इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। मैं 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे रही हूँ। एक ये और एक और ये क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो कल आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन करा दूँगी। मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं वीडियो को ले जा रही हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग बोर होने लगोगे। तो यहीं तक रखते हैं एंड इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर ही सॉल्व कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।